हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एक बुक के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के सभी रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजन सबको लिखा गया है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इवॉल्व नेचर का होता है। इवॉल्व नेचर का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। मतलब हम लोग एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन और एक बिना लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखे होंगे हमेशा भीमराव अम्बेडकर जी के हाथ में एक किताब रहता है जिसपे लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो हमारे देश का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो वहाँ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो एक बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो इवॉल्व नेचर का होता है। इवॉल्व नेचर का मतलब क्या होता है हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ हमारे पॉलिटी को नॉलेज को इनहांस करने में ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है। हमारे इंडिया, यूएसए और भी लगभग में बहुत सारी कंट्री में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही गिने चुने कंट्री में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंट्री में। जैसे आप देख सकते हैं कि चाइना में, कनाडा में, इजराइल में, सऊदी अरबिया में और यूके में, ठीक है। यहाँ सब अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे आपको कोई ऐसा बुक नहीं मिलेगा जो उसका देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम का एक बुक मिल जाएगा, वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, यूएसए सब जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, जबकि यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा, चाइना, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड भी याद रखना है कि ये सब जो है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला रहा कि व्हाट इज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ के आर्टिकल और प्रोविजन सबको कोडिफाई किया गया हो एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन हुज आर्टिकल एंड प्रोविजंस आर कोडिफाइड इनटू ए सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोलते हैं जहाँ पर क्या किया गया हो, वहाँ के आर्टिकल और प्रोविजन सबको कोडिफाई किया गया एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट पे, एक बुक के रूप में वहाँ के सभी आर्टिकल और प्रोविजन सबको लिखा गया हो। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं प्रोविजन सबको कोडिफाई किया गया एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अब डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंसेस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के फॉर्म में रहेगा क्योंकि वो उसको कोडिफाई किया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में कोडिफाई नहीं किया गया है, पहला डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंसेस बोलना है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ठीक है। वो कैसे, देखिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में, जैसे हमारे देश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कोडिफाई करके एक बुक बनाया गया जिसमें हमारे देश के सभी लॉ एंड प्रोविजन सबको लिखे गए। वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो बताइए, क्या हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ है क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हमारी लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई ऐसा कानून बना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ भी अगर करेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेंगे, स्क्रैप कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट बस यही बोलेंगे कि आपने ये जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए मैंने इसे स्क्रैप कर दिया, इसे खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला याद रखना है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सबसे बड़ा होता है। ये कैसे, तो देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। जैसे यूके का हाउस देख लीजिए, यूके के जो
लोअर हाउस होते हैं उसे पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं। तो क्या होते हैं वहाँ पे, क्या होते हैं, कैसे वहाँ पे कानून, अगर संविधान है ही नहीं तो वहाँ उस देश कैसे चल रहा है, फिर उसका देश कैसे चल रहा है। तो देखो वहाँ क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं ना, जो बिल पास होते हैं ना, वही कानून बन जाते हैं। मानो कि आज के दिन में कोई ऐसा बिल आया यूके के लोकसभा में, यूके के लोकसभा मतलब यूके के पार्लियामेंट में कोई बिल आया, वो पास हो गया तो वो कानून बन गए। ठीक है, फिर कल कोई बिल आया वो पास हो गया, फिर वो कानून बन गए। फिर इसी तरह आगे फिर कोई बिल आया, वो बिल पास हो गया, फिर वो कानून बन गए। तो देखो हमारे देश में कानून पहले से एक बना हुआ है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। लेकिन उसके देश में क्या हो रहा है, उसके देश में हर दिन जो बिल उसके पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं वही कानून बन रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि पार्लियामेंट ही कानून बना रहा है, और वो एक दिन नहीं बना रहा है, हर दिन कुछ कुछ जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप होते जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो सबसे बड़ा बॉडी है वो कौन हो गया, पार्लियामेंट, क्योंकि बना पार्लियामेंट ही रहा है ना कानून को। हमारे देश में कानून किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। जो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसके हेड जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रारूप समिति उनके हेड भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। लेकिन अगर जब यूके को देख रहे हैं तो यूके में कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है। तो दैट मीन्स पार्लियामेंट जो हो गया वो मेन बॉडी हो गया। तो यूके के संविधान में, यूके के संविधान जो है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे सुप्रीम बॉडी हो जाता है वो पार्लियामेंट हो जाता है। जबकि हमारे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो बताना है हम लोग को, ये बताना है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी लिमिटेड पावर एंजॉय करते हैं। कैसे, तो देखो हमारे देश में जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास बहुत पावर है। क्यों पावर है, क्योंकि इनके पीछे में एक बुक रखा हुआ है, और उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो जैसे ही देखते हैं कि उस बुक में कोई भी रूल को कोई भी तोड़ रहा है, तो तुरंत उस रूल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कहेंगे कि नहीं, तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुमने जो बिल पास किया उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा एक आईटी एक्ट लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुक था पढ़ा हुआ, और उस बुक में लिखा गया था कि जो आईटी एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। ठीक है, इसीलिए उसको आप ख़त्म कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होकर जो नियम बना था, एक्ट आया था, उस एक्ट को ख़त्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो देख रहे हैं ना कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, और वो पावर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप सेम अपोजिट देखेंगे, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जुडिशरी अगर किसी पार्लियामेंट के एक्ट को अगर स्क्रैप करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो एक्ट बना रहा है ना। वहाँ पे तो कोई जुडिशरी के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ है जो इसके अकॉर्डिंग कहेगा कि नहीं तुमने जो बनाया वो गलत है क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा तो उसके पास है ही नहीं ना। वहाँ पे यूके में, जो यूके का जो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके पास कोई ऐसा रूल बुक नहीं रखा गया है जिसके अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट को एक्ट को क्या कर देगा, स्क्रैप कर देगा। तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर होते हैं, अनलिमिटेड पावर नहीं होते, लिमिटेड पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है किसी एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट को वॉइड। ठीक है, अगर यूके के पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ और उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को मन हुआ कि इसको स्क्रैप कर देते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो कानून बनाता है। पार्लियामेंट बोलेगा आज मैंने जो कानून पास किया ना वही संविधान हो गया, तो उसको तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं गलत कर सकता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रैप नहीं कर सकता है ना। तो याद रखना है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना पार्लियामेंट पावरफुल होते हैं। ठीक है, और जुडिशियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी पावरफुल होते हैं, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होते हैं। जो इसके बाद वाला रीजन हम लोग को देना है वो बताना है कि देखो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप आराम से डिफरेंसेस देख सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में, मतलब और जो भी लॉ होते हैं।
देखो सबसे पहले ये समझो कि देखो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक संविधान बनाया गया है ना, उसमें जो भी बात लिखे गया है, उसमें जो भी कानून लिखे गए, उसमें जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया लॉ है। लेकिन क्या होते हैं कि कुछ कुछ एक्ट और लॉ सब जो है ना पार्लियामेंट भी पास करते हैं, ठीक है। वो पार्लियामेंट जो पास करते हैं ना, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पार्लियामेंट के द्वारा क्रिमिनल लॉ पास किए जाते हैं, सिविल लॉ पास किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लॉ पास किया जाता है ना, इसको हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। और देखो डिफरेंसेस क्या है कि ऑर्डिनरी लॉ को गवर्नमेंट आराम से क्या कर सकता है, आपसे छीन लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए प्रेस लॉ है, ठीक है। अभी प्रेस का जो नियम है भारत में, उसको किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने पास किया है। पार्लियामेंट ने पास किया कि देखो प्रेस को ये स्वतंत्रता है, इसके अकॉर्डिंग प्रेस काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखेगा हमारा गवर्नमेंट, जैसे ही देखेगा कि हमारे देश में कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे देश डिवाइड हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, तो वो क्या करेगा? प्रेस लॉ को तुरंत क्या कर देंगे? बदल देंगे, उसको चेंज कर दे, आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी लॉ को आसानी से बदल सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लियरली दिखेगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कुछ ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं ना, उस दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखेगा आपको। डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉ। अदर लॉ का मतलब ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, उसके बीच में आपको डिफरेंसेस दिखेगा। लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी पास हो रहा है, सबका सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही बन रहा है। पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बन रहा है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही बन रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बना रहा है। पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बिल पास होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाएगा। तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, अदर लॉ और कोई ऐसा कुछ नहीं, वहाँ सबका सब लॉ क्या होगा? पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, तो दैट मीन्स वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कि नहीं आया समझ में? तो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉ आपको रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, सबका सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही हो जाएगा, वहाँ कोई ऑर्डिनरी लॉ आपको नहीं दिखेगा। और डिफरेंसेस देखिए कि हमारा जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इनेक्टेड किया गया है। इनेक्टेड का मतलब हुआ क्रिएटेड, इसे बनाया गया है, ठीक है। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया नहीं गया है किसी स्पेशल बॉडी के द्वारा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको एक स्पेशल बॉडी ने बनाया था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हमारे देश के संविधान को बनाया था और उसे एक फिक्स स्पेसिफिक डेट पे क्या किया था? लागू किया था पूरे देश में, ठीक है। लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज बिल पास हो रहे हैं वो कानून बन जाएंगे, संविधान बन जाएंगे, जो कल पास होंगे वो भी संविधान बन जाएंगे, जो परसों पास होंगे वो भी संविधान बन जाएंगे, जो कुछ दिन के बाद पास होंगे वो भी संविधान बन जाएंगे। तो वहाँ का जो लॉ है ना, वो इवॉल्व लॉ है, जबकि हमारा लॉ कैसा है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्रिएटेड किया गया है, एक असेंबली के द्वारा, एक बॉडी के द्वारा क्रिएटेड किया गया है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे एक बॉडी ने बनाया है, स्पेशल बॉडी के द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे देश में। और इसको एक स्पेसिफिक डेट को पास किया गया, हमारे देश में लागू किया गया। जबकि इट इज नॉट एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इसको किसी सिंगल बॉडी के द्वारा बनाया नहीं गया और न ही एक स्पेसिफिक डेट पे पास किया गया। और लास्ट डिफरेंस जो हम लोग बता सकते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, वो हम लोग ये बताएंगे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो रिजिड इन नेचर का होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? रिजिड नेचर का होता है। रिजिड नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसको बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को बदलना होगा ना, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत होगा। और आप जानते हैं ना, स्पेशल मेजोरिटी के लिए 2/3 वोट हाँ में होना चाहिए।
तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इसे बदलना आसान होता है। तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नेचर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा कि डिफरेंसेस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या होते हैं। तो सबसे पहला रीजन हम लोग ने क्या देखा कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है तो वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। दूसरा डिफरेंसेज हम लोगों ने देखा कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी जो होते हैं वो बहुत पावर को एंजॉय करते हैं, मतलब इसके पास बहुत पावर होते हैं। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है जुडिशियरी के पास क्या होता है, लिमिटेड पावर होते हैं, क्योंकि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए को उसे स्क्रैप नहीं कर सकता है, तो लिमिटेड पावर होता है जुडिशियरी के पास, ठीक है। तीसरा डिफरेंसेज हम लोगों ने देखा कि वहाँ आराम से आप देख सकते हैं कि वहाँ आपको ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, हमारे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंसेस दिखेगा। डिफरेंसेस कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया लॉ है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं, और हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो कुछ लॉ बनाए जाते हैं उसे हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रेस लॉ, ब्रॉडकास्टिंग लॉ, ETC, ये सब जो लॉ है ना ये ऑर्डिनरी लॉ है, और आपको आराम से दिखेगा क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। जबकि इधर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिख रहा है कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ पास हो रहा है सब पार्लियामेंट ही कर रहा है ना, तो दैट मीन्स वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बन रहा है। तो वहाँ कोई डिफरेंसेज आपको वहाँ दो नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है कुछ ऑर्डिनरी लॉ है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन वहाँ एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो भी लॉ पास हो रहा है सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। और साथ ही साथ एक डिफरेंसेस हम लोग ये भी देखा था कि हमारा जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्टेड है, जबकि जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इवॉल्व नेचर का है। और लास्ट रीजन देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नेचर का होता है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मेंस के एग्जामिनेशन में, BPSC मेंस या किसी भी PCS में, साथ ही साथ UPSC के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, खास करके एक्चुअली जो है ना हमारा और हमारे पड़ोसी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब पता होना चाहिए हम लोग को कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, UK का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमसे अलग है। तो देखो सबसे पहला तो डिफरेंसेस दिख गया ना, हमारे यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और UK के पास अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिफरेंसेस दिखते हैं। तो ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।